हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मेनिया। इस वीडियो में हम आपका क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर कर दिया है, सेट क्या होता है और किस तरह उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन कौन से फॉर्म है, वो मैंने आपको बता दिया है। आज हम लोग इस वीडियो में 1.1 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब इसको बताइए कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। फर्स्ट क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब देखिए ये वेल डिफाइंड है कि नहीं, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, तो परिभाषित याद देख लीजिएगा। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो भी जे अक्षर से है, अगर वो एक आदमी बताएगा तो दूसरा आदमी भी वही बताएगा। मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि महीने में जो मंथ है वो कोई अलग बोलता है, आप अलग बोलते हैं, सारे वही हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए ये जो है, ये आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। इसमें कोई अपने पसंद के प्रतिभाशाली राइटर्स को बता देगा, आप अपने पसंद के प्रतिभाशाली राइटर्स को बता देंगे, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। इसमें भी यही ये देखिए ये नहीं है, ठीक है। इसमें भी यही क्या है, फॉलो कर रहा है कि ये जो थर्ड वाला है ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मतलब हर आदमी की अलग चॉइस रहेगी, ठीक है। उनकी नज़र में कोई और 11 बल्लेबाज हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ हैं, आपकी नज़र में कोई और हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, ठीक है। मतलब सबका मतलब चॉइस अलग है। ऐसा होना चाहिए सेट के लिए जो फैक्ट हो, मतलब जो सभी एक ही तरह का उत्तर दें, जो सभी के लिए समान हो। फोर्थ देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब ये देखिए, अब आप 11th क्लास के हैं, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका संग्रह क्या है। उनका संग्रह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे के क्लास के बच्चों को भी गिन लेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये आपके स्टूडेंट से पूछा, आपके क्लास के किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाएगा तो वो वही उत्तर देगा जो आप देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, और ये एक सेट है। इसके पहले वाला सेट नहीं था, ठीक है। फिफ्थ देखिए, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब ये तो जाहिर सी बात है, ये एक सेट बनेगा, क्योंकि इसमें 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर का सेट है। 100 से कम मतलब 99 तक जाएगा, 1 से लेकर 99, और ये सभी के लिए, और ये वेरी नहीं कर रहा है पर्सन टू पर्सन, सभी के लिए समान है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। अब देखिए छठा देखिए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब इन्होंने भी बहुत सारी उपन्यास लिखे हैं, लेकिन उनका कम से कम एक संग्रह है ना, उनको सेट में लिखा जा सकता है। तो ये भी क्या है, एक सेट है, एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब ये क्या है, ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक। अगला देखिए, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब जाहिर सी बात है, इस अध्याय में जितने प्रश्न हैं सभी के लिए वही मतलब हर स्टूडेंट यही आपका जवाब देगा कि हाँ इतने प्रश्न हैं। तो ये एक सेट फॉर्म कर रहा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो ये कैसा है बताइए, ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे दूसरा जानवर, आप कहेंगे शेर खतरनाक है, कोई कहेगा भालू खतरनाक है। तो ऐसे मतलब सबकी पसंद क्या है, वेरी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेट नहीं है। बाकी सारे अभी जो मैंने टिक लगाए थे वो सेट थे। और अब आप समझ भी गए होंगे कि सेट होता क्या है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट है, ठीक है। अब इसमें रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक इसको वो बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, ठीक। ये बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि इसमें इस सेट में एलिमेंट है, और नॉट बिलोंग्स टू का ये मतलब होता है कि इस सेट में
वो एलिमेंट मिसिंग है, नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब 5 बिलोंग्स टू ए है कि 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 मौजूद है। ठीक है, तो आप कहेंगे 5 इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 8 मौजूद है, देखिए 8 इसमें है ही नहीं, तो आप कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब 0 है इसमें, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, 4 है, बिलोंग्स टू, समझ गए। 2 है, बिलोंग्स टू। 10 है, नॉट बिलोंग्स टू, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको समझने वाला। पहला है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 मतलब इसको ऐसे मैंने पढ़ने को बताया था आपको, x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन -7। ठीक है, x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन, सॉरी 7 है, हाँ 7। तो इसको आप कैसे लिखना है आपको, रोस्टर रूप में। मैंने 2 रूप बताया था आपको, एक रोस्टर रूप होता है और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ऐसे ही एज इट इज लिख देते हैं, टेबुलर फॉर्म, और सेट बिल्डर में ये जो गिवन है आपका क्वेश्चन, ये सेट बिल्डर है, ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में देखिए ए बराबर क्या लिखेंगे, अब जो सेट है उसी के बराबर आपको लिखना है। ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, -3 से छोटा। ठीक है, मतलब बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा क्योंकि 7 तक जाना है, 7 से कम, फिर 1 2 डॉट 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 पूरा ये 6 तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए वाले क्वेश्चन का, मतलब पहले का आंसर। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया। इस स्क्रीन पे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। वैसे आप लोग समझदार हैं, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं इसका। बी वाले देखिए, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं 0 से भी नहीं स्टार्ट होती, माइनस में भी नहीं जाती, 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, 6 से कम लिखना है, तो जाहिर सी बात है आपका बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5। 6 से कम बोला है ना, तो यानी यहीं तक रह जाएगा। ठीक, रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हमें आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला है c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, रिकॉर्ड हो रहा है ना ये, हाँ, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब बताइए आपको लिखना है 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या जिनका अंकों का योगफल। ठीक है, सपोज कोई अंक है 17, सपोज कोई अंक है 17, तो इनके ये 2 अंक की संख्या है और इन दोनों को प्लस करने पे 8 आ रहा है, यही आपको इसमें पूछा है। तो ऐसा लिखना है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है, तो ऐसी कितनी संख्या है, मतलब उसका आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो देख लीजिए आप, हम लिख दे रहे हैं, आप समझिए कि 2 अंकों की संख्या है जिसका योग 8 है। देखिए जैसे 17, और क्या हो सकता है, 1 से स्टार्ट करिए, 1 में क्या प्लस करें कि 8 आ जाए। इस तरह 2 से स्टार्ट करिए, 2 में क्या प्लस करें कि 8 आ जाए, तो 26 हो गया दूसरा। फिर 3 से स्टार्ट करिए, 3 में क्या प्लस करें कि 8 आ जाए, 5 हो गया, 35 हो गया दूसरी संख्या, इस तरह 44। ठीक है, अब 5 में क्या ऐड करेंगे कि क्या हो जाए, सॉरी, आगे अगर 5 लेंगे तो 3 लेना पड़ेगा, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 53। ठीक है, और क्या बचेगा 62। ऐसे ही हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। 62 और बताइए 71, ठीक है, और 80। अब इससे आगे जाएगा, अब आप 9 वाला लेंगे अगर, तो 9 तो बड़ा हो जाएगा, और आपको क्या लेना है कि इनका योगफल 8 है, बस यहाँ तक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला भी हो गया। डी वाला देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। ठीक है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर और 60 की भाजक है,
तो क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू, देखिए 2 3 5। कैसे, जब आप 60 का करेंगे तो क्या होगा, 2 30 2 15 3 5 और 5 1। ये इसके फैक्टर निकल गए किसके, 60 के। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अब देखिए सेट जो लिखते हैं उसमें डबल बार नंबर नहीं लिखते, इसीलिए हमने 2 3 5 ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, E इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे अक्षर हैं, अब उनको समुच्चय में जब आप लिखेंगे तो रिपीट नहीं करेंगे। जैसे ओ जो है 2 बार आया है तो आप एक ही बार लिखेंगे। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली E इज इक्वल टू TRIGON, अब O नहीं आएगा, M, अब E तो नहीं आया, हाँ EY, अब T भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि T तो यूज़ हो चुका है। तो ये होगा आपका समुच्चय। इसको आप कैसे लिखेंगे, क्वामा दे दे के लिखेंगे ना, TRIGONMEY। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5th वाला पार्ट। 6th वाला देखते हैं। उप्स, 6 वाला देखिए, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए बेटर में F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए, रोस्टर फॉर्म लिखना है, BE कॉमा लगा अलग अलग के लिखना है। ठीक है, T, अब देखिए E यूज़ हो गया तो नहीं करेंगे, R। ठीक, बस यही हो गया, ये समुच्चय होता है। अब आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। 5th और 6th क्वेश्चन देखते हैं।